राधे राधे महाराज जी। जी श्रीमन नारायण। महाराज जी, मैं आपके माध्यम से एक विशेष बात रखने जा रहा हूँ। हाँ कहो। अब चैत्र की नवरात्रि आने वाली हैं, तो जब भगवती दुर्गा मैया का पूजन होता है तो उसमें एक विशेष बात शास्त्रों में कही गई है कि वेश्यालय की मिट्टी के द्वारा भगवती की प्रतिमा बनाई जाए जी। परंतु लोग उस वेश्या शब्द का अर्थ समझते नहीं है, तो उसका गलत अर्थ लगाते हैं जी। तो मैं उसका अर्थ आपके माध्यम से लगाना। कहो कहो। महाराज जी, आगम शास्त्र तंत्र शास्त्रों में वेश्या का अर्थ है जिस प्रकार से लोग जगत में एक वेश्या केवल धन के भाव से स्वच्छंद रूप से किसी भी पुरुष के साथ विचरण करती है, उसी प्रकार जो वेश्या शब्द है तंत्र शास्त्रों के अनुसार उसका अर्थ है कि जो जिस प्रकार वेश्या स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं किसी भी के साथ, उसी प्रकार जो तंत्र में वेश्या शब्द का अर्थ है वो आपका है कि मोक्ष प्रदान करने वाली। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे 7 मोक्षपुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चेवा सप्तेदा मोक्षदायिका, तो तंत्र में इनको ही वेश्या कहा गया है तंत्र शास्त्र में। महाराज जी ऐसा है, आपकी व्याख्या आपकी जगह बिल्कुल सही हो सकती है, पर वैश्या के घर की मिट्टी क्यों प्रयोग में लाई जाती है पूजा पाठ में, इसका कारण आप कहो तो ये दास बताए। जी बिल्कुल महाराज जी, एक बताऊं? आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि वैश्या के घर की मिट्टी हमारे सनातन में पूजा पाठ में प्रयोग होती है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि वैश्या का घर तो अपवित्र है, उसके घर की मिट्टी क्यों? तो बताए कि वैश्या के घर की माटी पवित्र होती है। क्यों? सुनो, वैश्या के घर की माटी क्यों पवित्र होती है? वैश्या के घर के आंगन की माटी। सुनो, कहते हैं जब कोई व्यक्ति वैश्या के घर में प्रवेश करता है तो वह अपने सारे पुण्य बाहर ही छोड़ देता है। तो जो व्यक्ति के पुण्य होते हैं वह वैश्या के आंगन में रह जाते हैं और वह पाप लेकर के उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है। इसलिए वैश्या के घर के आंगन की माटी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि हर वैश्यागामी पुरुष कोई ना कोई पुण्य तो किया होगा, लेकिन जब वो वैश्या की संगति में जाता है तो उसके सारे पुण्य उसका साथ छोड़ देते हैं। वो साथ कहाँ से छोड़ते हैं? उस वैश्या के आंगन तक साथ रहते हैं। कहते हैं अब तो ये जा ही रहा है, इसलिए उसके आंगन की माटी पवित्र है। और जो आप कह रहे हैं एक कारण ये भी है। जी महाराज जी, मुख्य जो आगम तंत्रों के अनुसार पर लोग इसका गलत अर्थ लगा देते हैं कि वेश्यालय की मिट्टी के द्वारा भगवती की प्रतिमा बनाई जाती है। जी, जी। परंतु इसमें जो सप्तपुरियाँ हैं उनके लिए विशेष नाम दिए गए हैं, जिसमें गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुल वेश्या, महोदया, राजवेश्या, देववेश्या, ब्रह्म वेश्या च सप्तदा। अर्थात ये जो सप्तपुरियाँ हैं स्वच्छंद रूप से अपने इनका इतना प्रभाव है कि किसी को भी मोक्ष प्रदान कर सकती हैं, इसलिए इन्हीं पुरियों से ला करके भगवती की प्रतिमा बनानी चाहिए। ये भी बात सही है जी महाराज जी, यही बात सही है, ये भी हो सकता है जी कि यही बात सत्य है। पर जो मैंने किसी प्रकार सत्संग करता रहता हूँ आचार्यों से, जो मैंने सुना कि वैश्या के घर का जो आंगन है, कोई भी व्यक्ति जाएगा वैश्या के घर, हाँ, तो जाने वाला कोई ना कोई तो पुण्य किया ही होगा। हाँ, माना कि उसके 1000 पाप होंगे पर एक तो पुण्य होगा। हाँ, बिल्कुल। पर जब पुरुष एक भी जब वैश्या का संग करने जाता है तो व्यक्ति का पुण्य उसका साथ छोड़ देता है और द्वार पर ही रह जाता है। इसलिए वैश्या के द्वार की मिट्टी पवित्र है। जी महाराज जी, जो मैंने आपको बताया महाराज जी, ये निरुत्तर तंत्र के चतुर्दश पटल में है। बिल्कुल, धन्यवाद। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे।